नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 शाम 7:54 पर अपनी वर्तमान चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 16 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य स्वराशि में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर और शनि की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को प्रबल राजयोग कारक माना गया है। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, कैरियर में अप डाउन देखने को मिल सकता है, संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, लेकिन सूर्यदेव के उपायों के द्वारा इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो सूर्य शनि के समसप्तक दृष्टि संबंध का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधकार। जब दोनों में दृष्टि संबंध बनता है तो ये संबंध शनि के अंधेरे को दूर कर जीवन में प्रकाश लाने वाला होता है, यानी शनि जन्य कष्टों से राहत दिलाने वाला होता है सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य शनि दृष्टि संबंध तब बनता है जब दोनों ही ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर गोचर करते हैं, यानी एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि ये दृष्टि संबंध सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। परिवार में भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है और स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में भी अप डाउन्स देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है तो पिता से संबंध बना करके रखिए। बॉस और सीनियर्स के साथ अपने संबंध बहुत ही मधुर रखिए और साथ ही साथ अपने परिवार में भी यूनिटी बना करके, एकता बना करके रखिए। फिर देखिए ये संबंध किस तरह से आपको बुलंदियों पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई भी क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि की युति बनती है
या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि सूर्य का नवम पंचम का योग या केंद्र त्रिकोण का संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये समझें आप। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन। सूर्य है गवर्नमेंट के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनि क्या हैं? शनि बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज, प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक कोई व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और उच्च पद के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध। जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन या आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में ये समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य शनि का बन रहा है और इससे क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र भी हैं और मीन राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं। और ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वराशि में गोचर करना विशेष महत्व का हो जाता है। जो सूर्यदेव सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उन्हीं की आभा, उन्हीं का प्रकाश आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रहा है। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि इस समय वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जो समस्त पापों का अंत करते हैं। ये जहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ पर कभी अंधकार नहीं होता है। तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में छठे भाव को प्रकाशित करेंगे, छठे भाव में छाए हुए अंधेरे को दूर करेंगे, 12वें भाव को प्रकाशित करेंगे, 12वें भाव में छाए हुए अंधकार को दूर करेंगे। और चूंकि शनि
लाभ के भाव का भी फल दे रहे हैं, तो 11वें भाव के भी जो कमियां हैं, 11वें भाव में जो अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पर भी उजाला करेंगे सूर्यदेव। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्यदेव स्वयं अपनी ही राशि, अपने ही घर में पूरे 1 वर्ष के बाद आए हैं। कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति 1 साल के बाद अपने घर वापस आता है तो उसके मन में कितनी खुशी होती है, उसके अंदर कितनी सुखद अनुभूति होती है। जब सूर्यदेव सुखद अनुभूति करेंगे तो वही सुखद अनुभूति आपको भी प्रदान करेंगे। 1 माह तक सूर्यदेव छठे भाव और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, लाभ के भाव को प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि धन के भाव पर है तो धन के भाव को प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, छठे भाव को, और शनि की दृष्टि 9वें भाव पर है तो 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। और इसके अलावा चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु 10वें भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य का प्रभाव आपके 10वें भाव, आपके कैरियर और प्रोफेशन पर भी पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में सूर्यदेव आपको कौन कौन से लाभ देने जा रहे हैं, कौन कौन से बड़े कार्य आपके बनने जा रहे हैं। सूर्यदेव पहला कार्य जो करेंगे वो यही करेंगे कि 12वें भाव से संबंधित जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, उन अशुभ फलों में कमी लाएंगे। 11वें भाव का फल देंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। 12वें भाव में छाए अंधेरे को दूर करेंगे तो आपके खर्चों में कटौती करेंगे। जो फालतू के खर्च आपके बढ़े हुए थे, उन फालतू के खर्चों में कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं से आप लगातार जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उससे भी आपको इस समय राहत मिलेगी। सूर्य छठे भाव में जब भी गोचर करते हैं, सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। 12वें भाव पर दृष्टि है तो इस समय आप अपनी लगन, परिश्रम और कर्मठता के बल पर किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इस समय आपको जॉब मिल सकती है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको 7.5 से राहत मिलेगी और साथ ही साथ सूर्य का उतना ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर सरकारी नौकरी के लिए ज़बरदस्त योग बनाता है। जो छात्र लगातार परिश्रम कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आपने कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू आपने दे रखा है, उसका रिज़ल्ट इस गोचर काल में आता है, वो आपके लिए सकारात्मक होगा, आपको सफलता मिलेगी। शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु 10वें के स्वामी हैं, सूर्य गुरु के मित्र हैं। 10वें भाव का भी फल सूर्य आपको देंगे। तो आपके कैरियर, प्रोफेशन में जो अप डाउन चल रहे थे वो समाप्त होंगी। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। आपने कोई कार्य शुरू किया, उस कार्य में लगातार देरी होती चली गई होगी, कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर आई होगी और जिसके कारण आपका वो कार्य समय से पूरा नहीं हो पाया।
अब इस समय वो कार्य आपका पूरा होगा, नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे। और चूंकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सूर्य भी गवर्नमेंट के कारक हैं, ये वो समय होगा जिसमें आपको भरपूर सहयोग मिलेगा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का। और गवर्नमेंट के सहयोग से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल सकता है, और गवर्नमेंट से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। सूर्य छठे भाव में है। छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। सूर्य राजा हैं, राजा के प्रत्यक्ष शत्रु कम होते हैं, गुप्त शत्रु ज़्यादा होते हैं। ये वो समय होगा जब आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेंगे जो आपके सामने तो आपके प्रशंसा करते थे, आपसे मीठा मीठा बोलते थे, आपके सबसे भरोसेमंद होने का दिखावा करते थे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते थे, आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपके बिजनेस के सीक्रेट्स आपके कंप्यूटर को पहुंचाते थे। इस तरह के लोगों को, जो कि आपके गुप्त शत्रु हैं, ऐसे लोगों की इस समय आप पहचान कर लेंगे और उन्हें अपने से दूर करेंगे, और इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। सूर्य छठे भाव में है। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना देंगे। और 4 सितंबर को जब यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी मिल सकती है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन का लाभ भी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप महिला हैं और आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य का गोचर है, तो आपका विवाह शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, पुलिस, सेना में अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों से आपका विवाह का योग बनता है। धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, खर्चों में कमी कराएंगे और धन का संचय तेजी के साथ होगा, धन का भंडार तेजी के साथ बढ़ेगा। धन की दृष्टि से सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा है। चूँकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो सूर्य नवम भाव का भी फल देंगे। अब आपके राशि के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो भाग्य के कारक होते हैं, और भाग्य भाव में मंगल की राशि है। मंगल गुरु के भी मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं, तो इस समय प्रबल भाग्योन्नति का भी योग बन रहा है। आपके भाग्योन्नति होगी, धन लाभ होगा, आपके अधूरे कार्य जो रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे, खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से 4 सितंबर के बाद जब बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे तो व्यापार व्यवसाय में भी ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। बिजनेसमैन के लिए भी 4 सितंबर के बाद का समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। सूर्यदेव के इस गोचर काल में कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान कीजिएगा और भूल करके भी पिता का अपमान मत कीजिएगा। जितना ही अधिक आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, पिता की सेवा करेंगे और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक आप जीवन में उन्नति करेंगे। अगर पिता नहीं है तो गुरु का
वृद्धजनों का या पिता तुल्य लोगों का सम्मान कीजिएगा। जो जातक अपने पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य बहुत बली हो जाता है। और इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को प्रातः काल जल अर्पित कीजिए, सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। सूर्य आपको नेम फेम और यश प्रदान करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अगर आपके संबंध इस समय गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों से अच्छे हैं तो आपके बहुत से कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस गोचर का लाभ मिले। नमस्कार।